हेलो एंड वेलकम। दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 8 ग्लोबलाइजेशन। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस टेस्ट को सबमिट करके आप अपने स्कोर भी जान सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द राइटेस्ट व्यू इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू। भारत में दक्षिणपंथी दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण ऑप्शन 1 बेनिफिट्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के कमजोर वर्ग को लाभान्वित करता है। ऑप्शन 2 डिवाइड्स द स्टेट इनटू रिच एंड पुअर, राज्य को अमीर और गरीब में विभाजित करता है। या ऑप्शन 3 वीकेंस द स्टेट, राज्य को कमजोर करता है। या ऑप्शन 4 रिड्यूसेस पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन, राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा को कम करता है। सोचिए क्या होगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू राइटेस्ट व्यू। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 वीकेंस द स्टेट, राज्य को कमजोर करता है। ग्लोबलाइजेशन स्टेट को वीक करता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में स्टेट अर्थात गवर्नमेंट जो है वो पूरी कैपेसिटी के साथ डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, बल्कि डिसीजन मेकिंग में एमएनसीज, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनका रोल बहुत अहम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेसेस फेयर कैपिटलिज्म थ्योरी सपोर्टेड बाय। लेसेस फेयर पूंजीवादी सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है? ऑप्शन 1 मोनार्की, ऑप्शन 2 थियोक्रेसी, ऑप्शन 3 फासिज्म या 4 लिबरलिज्म। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। लेसेस फेयर कैपिटलिज्म ये किसके द्वारा सपोर्टेड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 लिबरलिज्म, उदारवाद। लेसेस फेयर कैपिटलिज्म की थ्योरी दी गई थी फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ के द्वारा, जो कि लिबरलिज्म, उदारवाद को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट द टेस्टेज एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड आर। बाजारों के वैश्वीकरण के साथ दुनिया भर के उपभोक्ताओं की पसंद एवं प्राथमिकताएं। ऑप्शन 1 बिकमिंग सिमिलर टू द टेस्टेड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अमेरिकन कंज्यूमर्स, अमेरिकी उपभोक्ताओं की पसंद एवं प्राथमिकताओं के समान बन रही हैं। ऑप्शन 2 बीइंग इनकरेज्ड बाय मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू बिकम इंक्रीजिंगली सिमिलर, बहुराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा तेजी के साथ समान बनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑप्शन 3 सो डिफरेंट दैट दे कैन बी इग्नोर्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी अलग है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। या ऑप्शन 4 कन्वर्जिंग अपॉन ए ग्लोबल नॉर्म, एक वैश्विक आदर्श पर धर्मांतरित हो रही है। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस तरह के प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट्स बन रहे हैं कंज्यूमर्स के वर्ल्ड वाइड? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 कन्वर्जिंग अपॉन ए ग्लोबल नॉर्म। चूंकि एक ही तरह के प्रोडक्ट को एमएनसीज के द्वारा लगभग सभी कंट्रीज में सेल किया जाता है, तो हमारा पहनावा, खान पान ग्लोबली एक जैसा हो गया है, या ये कहें ग्लोबल नॉर्म्स बन रहा है। एक नए कल्चर, खान पान, पहनावे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ग्लोबल मार्केट एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड गुड्स इज। किस प्रकार का वैश्वीकरण वैश्विक औजारों को संदर्भित करता है एवं वह पूंजी, प्रौद्योगिकी एवं वस्तुओं का प्रवाह है? ऑप्शन 1 पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन 2 कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन 3 इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, या ऑप्शन 4 अपोजिंग ग्लोबलाइजेशन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड गुड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैपिटल, टेक्नोलॉजी, गुड्स का फ्लो एक देश से दूसरे देश में बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, जिसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम घर बैठे किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्थ WSF मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट।
चौथी WSF बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन 1 मुंबई इन 2004, ऑप्शन 2 केन्या इन 2007, ऑप्शन 3 पोर्टो एलेगर ब्राज़ील इन 2001 या ऑप्शन 4 पेरिस इन 2001। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। फोर्थ WSF मीटिंग कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 मुंबई इन 2004। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसकी स्थापना जनवरी 2001 में की गई थी। इसकी फर्स्ट 3 मीटिंग्स 2001 की, 2002 और 2003 ये सभी मीटिंग हुई थी ब्राज़ील में, और फोर्थ मीटिंग हुई थी मुंबई इंडिया में जनवरी 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन इज ए, वैश्वीकरण है एक, ऑप्शन 1 टू डायमेंशनल फेनोमेनन, ऑप्शन 2 मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन, ऑप्शन 3 प्योरली इकोनॉमिक फेनोमेनन या ऑप्शन 4 प्योरली पॉलिटिकल फेनोमेनन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन, बहुआयामी घटना। ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें कंट्रीज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ती हैं, और ये पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सभी एस्पेक्ट पर प्रभाव डालता है। कोई भी कंट्री पॉलिटिकली खुद से डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है आज की डेट में। इसी तरह एक देश के सोशल कल्चरल सिस्टम को भी ये पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिएटल यान 30 इज ए, सिएटल यान 30 क्या है? ऑप्शन 1 एटॉम बम, परमाणु बम, ऑप्शन 2 प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय पावरफुल स्टेट्स, शक्तिशाली राज्यों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ विरोध, ऑप्शन 3 पीसफुल मीटिंग फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के लिए शांतिपूर्ण बैठक, या ऑप्शन 4 डिसआर्मामेंट ट्रीटी, निशस्त्रीकरण संधि। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है सिएटल या N30? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय पावरफुल स्टेट्स। सिएटल जो कि अमेरिका के वाशिंगटन में है, वहाँ पर 30 नवंबर 1999 को WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में करीब 40,000 प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था। इनका कहना था कि WTO की फ्री ट्रेड की पॉलिसीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में है। नवंबर 30 को होने की वजह से इसका निकनेम N30 भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया बिकेम एन, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत बन गया था एक, ऑप्शन 1 इम्पोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, प्राथमिक वस्तु और कच्चे माल का आयातक, ऑप्शन 2 एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड आल्सो रॉ मटेरियल्स, तैयार माल और कच्चे माल का निर्यातक, ऑप्शन 3 एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक और कच्चे माल का आयातक, या ऑप्शन 4 एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, प्राथमिक वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या पोजीशन थी इंडिया की कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश काल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, प्राथमिक वस्तु और कच्चे माल का निर्यातक। भारत उस समय प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करता था, और फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल का आयात या इंपोर्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लेफ्टिस्ट व्यू इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन, भारत में वामपंथी दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण, ऑप्शन 1 इज ए हेल्थी फेनोमेनन, एक स्वस्थ घटना है, ऑप्शन 2 हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करता है, ऑप्शन 3 डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू रिच एंड पुअर, दुनिया को अमीर और गरीब में विभाजित करता है, या ऑप्शन 4 ब्रिजेस द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटता है। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है लेफ्टिस्ट व्यू?
फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू रिच एंड पुअर, दुनिया को अमीर और गरीब में विभाजित करता है। लेफ्टिस्ट या वामपंथी मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अमीरी और गरीबी की खाई को और अधिक बढ़ाता है। इसमें अमीर और अधिक अमीर बनता है और गरीब और अधिक गरीब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म थर्ड वर्ल्ड वाज कॉइन्ड बाय, शब्द थर्ड वर्ल्ड किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन 1 नोम चोम्स्की, ऑप्शन 2 अल्फ्रेड साबी, ऑप्शन 3 पामर एंड पार्किंसन, या ऑप्शन 4 ह्यूगो चावेज। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। थर्ड वर्ल्ड तृतीय विश्व किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 अल्फ्रेड सावी। अल्फ्रेड सावी जो कि फ्रेंच डेमोग्राफर हैं, उन्होंने ये थर्ड वर्ल्ड टर्म 1952 में अपने एक आर्टिकल जिसका टाइटल था 3 वर्ल्ड्स 1 प्लानेट, इसमें दी थी। इनके अनुसार फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब था डेवलप्ड कंट्रीज से, सेकेंड वर्ल्ड का मतलब था कम्युनिस्ट कंट्रीज से जो कि यूएसएसआर और इसके ब्लॉक का हिस्सा थी, और थर्ड वर्ल्ड से मतलब था डेवलपिंग कंट्रीज से जो कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट WSF वाज एन इनिशिएटिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, प्रथम WSF किस प्रशासन की एक पहल थी? ऑप्शन 1 पोर्टो एलेग्रे इन ब्राज़ील, ऑप्शन 2 नैरोबी इन केन्या, ऑप्शन 3 मुंबई इन इंडिया, या ऑप्शन 4 पेरिस इन फ्रांस। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहले भी हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन पर। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 पोर्टो एलेग्रे इन ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिबरलाइजेशन मीन्स, उदारीकरण का अर्थ है। ऑप्शन 1 इंटीग्रेशन एमॉन्ग इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्थाओं के बीच एकीकरण, ऑप्शन 2 रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, सरकार के नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी, ऑप्शन 3 पॉलिसी ऑफ प्लांट डिसइन्वेस्टमेंट्स, नियोजित विनिवेश की नीति, या ऑप्शन 4 कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्रतिस्पर्धी बाजार। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। लिबरलाइजेशन का क्या अर्थ है या ये किस पर प्रभाव डालता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस। उदारीकरण जिसमें सरकार टैक्सेस टैरिफ्स को रिड्यूस करती है ताकि बाहर की वस्तुएं इजीली इंपोर्ट हो सकें और ट्रेड को बढ़ावा मिले, तो इस तरह इकोनॉमी बाजार की कंडीशंस पर फ्लो होती है और सरकार का कंट्रोल कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ग्लोबलाइज्ड एरा द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज इज द, वैश्वीकृत युग में आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। ऑप्शन 1 स्टेट राज्य, ऑप्शन 2 सोसाइटी समाज, या ऑप्शन 3 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गैर सरकारी संगठन, या ऑप्शन 4 मार्केट बाजार। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन है प्रमुख निर्धारक आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज का प्राइम डिटर्मिनेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 मार्केट बाजार। अब इसके पहले क्वेश्चन में जैसे कि हमने देखा कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़ का प्रमुख निर्धारक ग्लोबलाइजेशन एरा में या लिबरलाइजेशन के दौर में कौन है? बाजार है, मार्केट। मार्केट की कंडीशंस पर ही इकोनॉमी फ्लो होती है और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस कम होती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन मीन्स, वैश्वीकरण का अर्थ है। ऑप्शन 1 मेकिंग मार्केट मोर कॉम्पिटिटिव, बाजार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, ऑप्शन 2 पब्लिक सेक्टर कन्वर्टिंग इनटू प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में परिवर्तित करना, ऑप्शन 3 अनसेकल द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब, नौकरशाही के जाल से अर्थव्यवस्था को बचाना, या ऑप्शन 4 इंटीग्रेट द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व के साथ अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या अर्थ है ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का?
इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, इंटीग्रेट द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व के साथ अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना। ग्लोबलाइजेशन में एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी से क्लोजली जुड़ जाती है। ऐसे में अगर एक देश की इकोनॉमी डाउन होती है, शेयर बाजार गिरता है, तो उसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ना तय है। फॉर एग्जाम्पल, एक दशक पहले जो अमेरिका में महामंदी आई थी, उसका असर संपूर्ण विश्व पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इम्प्लीमेंटेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द ईयर। भारत ने किस वर्ष में नई आर्थिक नीति लागू की? ऑप्शन 1 1980, ऑप्शन 2 1981, ऑप्शन 3 1990 या ऑप्शन 4 1991। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अर्थात LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत इंडिया में 1991 को हुई थी। उस समय PV नरसिंह राव की सरकार थी और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी पहल पर भारत में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा अपनाई गई संरक्षणवादी नीति का एक प्रभाव था। ऑप्शन 1 फोकस ऑन ऑल एरिनाज, सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। ऑप्शन 2 हेल्थ, हाउसिंग एंड प्राइमरी एजुकेशन रिसीव्ड मोर अटेंशन, स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। ऑप्शन 3 हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास की उच्च दर। या ऑप्शन 4 स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास की सुस्त दर। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में जो प्रोटेक्शनिस्ट, जो संरक्षणवादी जो नीति अपनाई गई थी स्टार्टिंग में, उसका क्या प्रभाव रहा था, क्या इम्पैक्ट था उनका? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास की सुस्त दर। आज़ादी के बाद हमने USSR की समाजवादी नीतियों को फॉलो किया था और अदर कंट्रीज से ट्रेड में हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, ताकि अपने देश की जो इंडस्ट्रीज़ है उसको जो है प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन ये पॉलिसी सक्सेस नहीं रही और आर्थिक विकास की दर कम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज। वैश्वीकरण की एक आलोचना है। ऑप्शन 1 ग्लोबल सोशलिज्म, वैश्विक समाजवाद। ऑप्शन 2 स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट, राज्य की मजबूती। ऑप्शन 3 वीकनिंग ऑफ स्टेट, राज्य का कमजोर होना। या ऑप्शन 4 इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस तरह से हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 वीकनिंग ऑफ स्टेट, राज्य का कमजोर होना। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन एरा में निर्धारक सरकार नहीं बल्कि बाजार है। बाजार की शर्तों पर, कंडीशंस पर ही इकोनॉमी फ्लो होती है और सरकार का कंट्रोल नहीं रहता है। सरकार को भी MNCs या वर्ल्ड एजेंसीज जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक के नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जिस वजह से स्टेट अर्थात सरकार वीक होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज। भारत में वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण विकास है। ऑप्शन 1 ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि। ऑप्शन 2 बैन ऑन वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन, वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रतिबंध। ऑप्शन 3 इंडियनाइजेशन ऑफ ड्रेसेस, पहनावे का भारतीयकरण। या ऑप्शन 4 ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में वृद्धि। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है ग्लोबलाइजेशन से? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। भारत में 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, तब से प्राइवेट सेक्टर में तेज़ी के साथ वृद्धि हुई है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हुआ। BSNL, MTNL सुप्तावस्था में है। इनकी जगह प्राइवेट मोबाइल कंपनियों की
ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ हुई है। इसके अलावा रेलवे या अदर पब्लिक डिपार्टमेंट में भी काम टेंडर निकालकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा है, तो इस तरह प्राइवेट सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th WSF मीटिंग वाज हेल्ड इन। WSF की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन 1 दिल्ली जनवरी 2007, ऑप्शन 2 नैरोबी जनवरी 2007, ऑप्शन 3 इस्लामाबाद जनवरी 2007 या 4 न्यूयॉर्क जनवरी 2007। सोचिए कहाँ पर हुई थी WSF की 7th मीटिंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 नैरोबी जनवरी 2007। 7th WSF वर्ल्ड सोशल फोरम मीटिंग हुई थी नैरोबी में, जो कि केन्या में है, जनवरी 2007 को। 110 कंट्रीज से 1400 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन इंडिया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में वैश्वीकरण के कारण उपलब्ध है? ऑप्शन 1 फॉरेन टीवी चैनल्स, ऑप्शन 2 कोका कोला एंड पेप्सी, ऑप्शन 3 सनसी ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीज़ें, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी बाहर की हैं और ग्लोबलाइजेशन लेवलाइजेशन की वजह से ये सभी चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।